ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਮਐਲਏ ਵੋਟ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਉੱਚ 32 ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਤੇ 55 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਟੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ? हमारी अपोजिशन भी नकारा है, हमारी सरकार भी नकारा है। शुभराम कलकल होए, भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव, उत्तम सिंह होए, उनको ये पता होता ना अगर इन गोरों से जो ना आज़ादी दिलाने के बाद में, इन कालों के आने के बाद में इतने देश पर हमारे पर जुल्म होगा जनता पर, तो शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होता। जो ना गुरुद्वारा के मुँह खोल दिए जाते हैं, पहले लड़ाइयों में खोले, मस्जिदा के मुँह खोल दिए गए, हमारे मंदिर के पास इतना पैसा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, वो आज कहाँ है? वो किसी को नहीं दे रहे। ये तो एक किस्म के रबड़ की मोहर है, योगी है, खट्टर है। मैं तो यह बात फिर कहूँ अगर ये हरियाणा वाले दौरे कैसा हथियार है ना, तो बार न चोट दिखेगी और भीतर कालदम ऐसी लग जाए, समझ में नहीं आओगे। जिस टाइम पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे भी तो हरियाणा पंजाब ने शुरुआत करी थी। अंग्रेजों के टाइम पे 1906 में जब 3 काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उस टाइम पे भी तो हरियाणा पंजाब ने तो लड़ाई लड़ी थी। अगवानी तो इन्होंने की थी, मुगलों के खिलाफ भी तो इन्होंने की थी। जिंदा कौमियों का मतलब होता अपने अधिकारों के लिए लड़ना। उनका ज़मीर मर चुका है। वो जिंदा कौम से ये मतलब ये नहीं होता कि जिंदा कौम में पैदा हो गए तो आप जिंदा कौम से हो गए, आपका उसके लिए आपका ज़मीर भी होना जरूरी है। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ किसान ने हरियाणा के, उन्होंने गल करांगे। हाँ जी ताऊ, स्वागत है आपका पंजाबी लोक चैनल पे। धन्यवाद भाई। क्या नाम है आपका? चौधरी राजपाल, प्रधान, राष्ट्रीय प्रधान कलकल खाप जी। कल एक अविश्वास मता लिया गया सीगा कि जिहड़ी खट्टड़ सरकार आ उहदे खिलाफ एमएलए वोट करन, किसानां दे हक च भुगतण ते उच्च 32 जिहड़े एमएलए सीगे वो किसानां दे हक च भुगते ने ते 55 ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਟੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ? देखो किसानों के हक विच तो कोई नहीं भुगता है जी, अपनी कुर्सी के हक विच भुगते हैं जी। चौधरी देवीलाल के बाद में हरियाणा में कोई ऐसी सरकार नहीं आई है, कोई ऐसा सीएम नहीं आया जिसने किसानों पर गोली ना चलवाई हो जी। ये सभी बराबर है कि थैली के चट्टे बट्टे सारे चोर है। ये वो अपनी कुर्सी का कर रहे हैं, मगर हम अपनी लड़ाई अब खुद लड़ रहे हैं। ये अपोजिशन वाले अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो नहीं बताओ, 88 में राजीव गांधी के पास 486 MP थे और बाबा टिकैत ने जो है ना वो आकर उसमें वो कराया था, वोट क्लब पर बैठे थे। चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, 2 ही ऐसे लीडर थे, उनके पास जो ना 5-5, 4-4 MP थे, ज़्यादा MP भी नहीं थे। तो उनने जो है ना पार्लियामेंट में इतना वो शोर कर दिया था, उसने राजीव गांधी ने उनकी मांग मानकर 5वें दिन जो है ना किसान घर भेज दिए थे। हमारे अपोजिशन भी नकारा है, हमारी सरकार भी नकारा है, क्योंकि हमारा जो है ना ये जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम इसमें जो है ना गांधी नेहरू ने कैसी सीढ़ी चला दी थी। आगे आने वाले उसमें जो है ना कोई आदमी जो गरीब आदमी है या वैसा आदमी वो राजनीति में नहीं आ सकेगा। धनबल वाला जो है ना राजनीति में आएगा। धनबल वाला क्या होगा, वो उस पर जो है ना पहले पैसा खर्च करता है, बिजनेस बना लिया राजनीति वालों ने। अगर आप इसमें जो है ना 5 करोड़ खर्च करोगे इसमें चुनाव में, तो उससे आप जो है ना 50 करोड़ कमाओगे। ये बिजनेस बना लिया। हमारे जो है ना किसान का अहमियत थी कोई भी नहीं है। चौधरी देवीलाल के बाद में हमारा कोई नहीं आया। चौधरी छोटूराम हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, ये हमारी हिमाती थी। उनकी उस पर नीतियों बना तो चौधरी देवीलाल का पड़पोता चल रहा, जो कल वहाँ पर विधानसभा में वो कह रहा था। मैं तो ये कहूँ कि भाई इससे ज़्यादा तो नहीं गिर सकता। तो चौधरी देवीलाल की नीतियाँ पर बताओ, हम चल रहे हैं। चौधरी देवीलाल की ये नीति थी, वो तो किसान के पास घर जाता था और पूछता था तेरे को क्या कर लिया है। और उस टाइम जो है ना ये चेक नहीं हुआ करते, घोषणा नहीं हुआ करती, वो कैश पैसे दे के जाते, चौधरी देवीलाल गाड़ी में पैसे रखा करते। तो ये उनका उस पर बात करे, लोक लाज
लोक राज से चलता है। ये चौधरी देवीलाल का नारा था, मतलब दुष्यंत का नारा हो गया। अब जो है ना लोक राज पैसे से चलता है। अब इसका क्या ख्याल हो रहा है, तू पैसा इतना कमा ले, अगर आगे फिर चुनाव जीत जाएगा। मगर अब जनता इतनी जो है ना वो नहीं रही है, बेवकूफ़ नहीं रही है जितनी ये चाहते हैं। अब जनता सियानी हो गई है और इनको जो है ना आगे गाँव में नहीं घुसने देंगे। विधानसभा में ये घुस ही नहीं सकते। इनका तो फिर जो है ना अपने घर ही बैठेंगे, माँ बेटा बाहर, पैसा तो ये कमा लेंगे, बाहर चले जाओ अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो चाहिए। मगर इनको जो है ना यहाँ हरियाणा के जो है ना याद आएगा, हरियाणा अगर भाई जो हम घर तक गाँव तो घर तक जा नहीं सकते, और उसकी उसमें जो है ना वीडियो कॉल करके वो इसका देखा करेंगे। ये बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, ये निर्दलीय भी थे, इनका भी यही हाल होया है। किस खुशी में 2 ही बच्चे हैं वो, उनमें से भी जो ना एक ने तो बयान ऐसा दिया है कि मोदी जी मेरे आदर्श हैं, तो एक ही बचा। तो निर्दलीय का भी यही चल रहा है, उनको भी अभी तक कोई लालच होगा अगर बस आ जाए ये दुष्यंत हट जाए तो तेरे को कुर्सी मिल जाए। उनके भी बयानबाजी गलत आ रही है। फिर जो उनका ठीक है, उन्होंने इसके खिलाफ कर दिया है। ये तो हम तो ये मान रहे हैं अगर हमारे पास अपोजिशन होता ना, ये पप्पुर नहीं होते, तो आज तक हमारी जो ना हमने 3.5 महीने हो गए, और जो ना हमको 3 साल और भी बैठना पड़ेगा जब तक नहीं। अगर अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन होता तो हम जो ना 15 दिन में घर चले जाते और हमारे समाधान हो जाता। इनको भी वो है कि सारे ये चोर हैं, सब पे मुकदमे दर्ज हैं, सब क्रिमिनल हैं। वो इनको जो ना फाइल दिखा देते हैं, ईडी हर भैया के CBI है, सारा की सारी चोरी वो करके ना अपनी तजूरी में रख रखी है अमित शाह ने। जोन साहब बोला उसको दिखा दे है कि जेल में जाना है, अखबार रहना है, ये नहीं बोल सकते क्योंकि सारा ज़माना चोर हो गया है। हमारे एक जो है ना मिसाल है पुरानी, एक जो है ना भाई ज़माना ही चोर है, तो कुछ ही आदमी बच रहे हैं, ज़माना चोर है। कोई आदमी साफ छवि का है वो राजनीति में नहीं आएगा। उसको सर्वसम्मति से आप बनाना चाहेंगे ना तो राजनीति में नहीं आएगा। अब आपका पंजाब में देख लो, भगत सिंह का पोता तो हार गया, और जो है ना इसका बादल की इसका कांग्रेस पार्टी का जो है ना कैंडिडेट जीतता है। ये कोई न्याय है? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, शुभराम कलकलनी ने साथ दी थी, देश को आज़ाद करवाया था। उनको आज तक ना जो है ना आज़ादी का दर्जा नहीं दिया, उसका शहीद का दर्जा नहीं दिलवाया है, क्योंकि इनके वोट कट जाते। ये तो खाली जो है ना कांग्रेस की उस पर चल रहे हैं, नेहरू गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी इसके उस पर चल रहे हैं। ये चल पड़े, ये और आगे ये अपने ये संघाड़ा के उस पर चल पड़े। ये कभी इनके के नाम हम तो जानते नहीं, ये अपने के चला रहे हैं। जो देश को जो आज़ाद करवा के चले गए ना, जिन्हें अपनी शहादत दी है, उनका कोई वो नहीं। और मैं तो ये कहूँ अगर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होए, शुभराम कलकल होए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह होए, उनको ये पता होता ना अगर इन गोरों से जो ना आज़ादी दिलाने के बाद में, इन कालों के आने के बाद में इतना देश पर हमारे पर जुल्म होगा जनता पर, तो शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होता। और अभी ये क्या कर रहे हैं, एक जो ना भाई ज़मीन जो है ना ये हमारी उसको कर रहे हैं। हमने ज़मीन कैसे कैसे बचाई है? मुगलों को हमने जजिया दिया, अपनी ज़मीन बचाई। अंग्रेज़ों को हमने टैक्स दिया, अपनी ज़मीन बचाई। अब इनको हम ज़मीन कैसे दे देंगे? अब तो हमारे जो है ना पढ़े लिखे भी बेटे हो गए हैं, पहले तो अनपढ़ हुआ करते, वो सियाने हैं, सारी बातें न समझ गए। अब हम इनको जो है ना कॉरपोरेट वाले को ज़मीन नहीं जाने देंगे। और एक और नीति चला दी ने, आगे सब्सिडी तो मिलेगी कॉरपोरेट वालों को, और पेंशन होगी नेताओं की, और किसी की कर्मचारी की पेंशन नहीं होगी, और किसी को जो है ना सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब मैं एक बात और कहूँ आपके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से, ये हमारे जो ये भाई ने राजनीति वाले ने चलाया है कि ये जाट आंदोलन है, जाट लैंड है, तो ये जो मोल लेकर खा रहे हैं ना, मैं उनको ये बता रहा हूँ, हम तो अपना फिर भी खाएंगे। हम ऐसी कौम अंग्रेजों से हमने छीना, मुगलों से हमने छीना है, हम तो अपना फिर भी कमाएंगे, खाएंगे। हमारे बाहर भाई जो है ना बाहर शहर में बसते हैं, उनका भी अनाज देंगे। मगर ये जो कोटिया में फरी खा रहे हैं ना, इनको फिर इनके मोल खुलेंगे अंबानी अडानी के। इनको कोठे से उसकी नमक के इसके आटे की थैली 5 किलो की चमकदार उसमें डालकर 500 रुपये की मिलेगी, यानी कि करीब 100 रुपये किलो इनको आटा मिलेगा। तभी इनको पता लगेगा कि ये जो है ना भाई जमींदार वहाँ पर ये लड़ाई लड़ रहे थे या ठीक थी गलत थी, हम तो अपना फिर भी खाएंगे। तो ये जो है ना ये बका देते हैं। अच्छा एक और ये कर रहे हैं, अगर भाई जो है ना इन्हें चलाया था भाई जो ना राम मंदिर का ये चंदा कर रहे हैं। अरे भले आदमी एक बात बताओ, हमारे मुसीबत पड़ती है जो ना गुरुद्वारा के मुंह खोल दिए जाते हैं, पहले लड़ाइयों में खोले, मस्जिदा के मुंह खोल दिए गए। हमारे मंदिर के पास इतना पैसा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, वो आज कहाँ है? वो किसी को नहीं दे रहे। कोरोना में उन्होंने नहीं दिया, और भी हमारे हम यहाँ बैठे हैं तो वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो रही है, हम हिंदू नहीं है। वो तो अब भी इकट्ठा कर रहे हैं कि मंदिर के लिए
पेमेंट है, चंदा इकट्ठा किया जाए। ये पार्टी फंड कर रहे हैं ये। नहीं तो एक बात बताओ, हिंदू धर्म के ठेकेदार ये हिंदू तो हम हैं और ये हम हैं, ये तो बाद में आए हैं, इनको तो पता है नहीं इस बात का। अब मैं जो इस पे हो तो इनका क्या करना चाहूँ, कट्टर तो मेरा गवांड का है, मैं एक स्कूल में पढ़े हैं, उन पर मैं जाति का तो नहीं करता क्योंकि मैं पहले परेशान कर रखा हूँ। तो ये मतलब इनको ये बताऊँ, हिंदू धर्म को एक कोई नहीं जानते, हिंदू धर्म की इनके पास रीति रिवाज ही नहीं है। हिंदू धर्म में क्या होता है, हम जो है ना अपना गांव गुआंढ का और गोद का रिश्ता नाता बचाते हैं। ये अपनी माँ की ने भी उसने मामा की ने ब्याह ले, बुआ की ने ब्याह ले, जबकि हम उसको एक दूध मानते हैं, मामा फूफी का एक दूध होता है। ये हिंदू कहाँ, हिंदू तो हम हैं। अरे ये हिंदू तो ये मंदिर वाले अगर इनके ये दरवाजे नहीं खोलेंगे तो एक दिन ऐसा होगा नहीं मंदिर पर जो है ना ये इनका कब्जा होगा और पब्लिक में क्रांति आओगी, इनका भी तख्ता पलट होगा और इन मंदिर के भी दरवाजे खोले जाएंगे और पब्लिक उसने जो है ना अपने ने वापस लेकर न और जब उसको खाएगी, क्योंकि ये ऐसी तरह चलते रहे तो देश में एक दिन जो है ना भूखमरी आ जाएगी। उसके बाद में ये आंदोलन चल रहा है, भूखमरी आने के बाद में जो है ना क्रांति आती है और क्रांति के बाद में तो गदर हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हुआ है। सादतें चलेंगी, राजनेता भाग जाएंगे, छोड़ के देश छोड़ के चले जाएंगे। ये फिर से जो है ना एक बार देश हमने, ये हमारे युवाओं ने, अगर हम भी जिंदे रहे तो हम भी मदद कराएंगे, नहीं तो हमने युवाओं ने ये देश एक बार फिर से जो है ना खड़ा करना पड़ेगा। ये इस देश को ऐसे ख़त्म करके चले जाएंगे, ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसके उसमें। इन्होंने तो सब कुछ तो बेच दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा ना। एक इसमें कोरोना में सिर्फ जो है ना खेती में वो इनका घाटा नहीं आया, वह क्या बोलिया करो तुम्हें, वह MSP नहीं, हुआ दूसरी यार GDP, वह सिर्फ जो है ना किसान ने उठाई है इनकी, सबकी सब पड़ रहे थे ये। फिर ही राजनेता इन क्या सोचा, अंबानी अदानी हरना के बाद सबसे बड़ा बिजनेस का फायदा ये हुआ है, इन जो है ना चुनाव में पैसा लगा रखा था, बंगाल में लगा रहे हैं, इनका पैसा ये लगाते हैं जो ये कंपनियां वाले हैं, फिर इन पर मर्जी का काम करवाएंगे। इन फिर इसको भी हथियाना चाहा, अगर भैया जो है ना इंडिया में जो सबसे बड़ा वो है रीढ़ की हड्डी है, उसको तुम अपना कब्जा कर लो, दुनिया भूखी मरेगी और जो है ना राज तुम्हारा जो है ना तानाशाही हो जाएगा, कोई कभी आने वाला नहीं है। मगर जो है ना मतलब मोदी जी है सोच को मैं बताऊँगा अपने, एक कल भाई स्टेज पर कह बोला मोदी को जी भी क्यों कहते हो, इब तो हमारा जो है ना वो है फिर आ गया हरियाणा कल्चर है, इब तो ये हमारा जो है बालक मम्मी पापा ला के कहने, पहले हमारा टाइम में हम जाया करते ना तो जो वो बहू के मम्मी पापा आ करते ना हम जी कहा करते, वो मोदी जी है, ये मोदी जी नहीं है, वो मोदी जी लगा रहे हैं हम उनको। हाँ तो जो ना इसमें हमने कोई वो नहीं है। और मैं तो एक बार फिर समझाऊँ, कट्टर का तो कोई मतलब नहीं, कट्टर तो उसने बैठा रखा है, ये तो एक किस्म के रबड़ की मोहर है, योगी है, कट्टर है, या अपने ये MP वाला है, ये तो इन वैसे बैठा रखे हैं, जैसे वो चाहेंगे ऐसे होगा। मैं तो मोदी का यह कर रहा हूँ, अगर जो ना बाल बच्चे दोनों का जो है ना अपना पता नहीं, माँ का दुख का अपना पता नहीं, वो आप तो जो है ना नंबर बनाओ, जब तो जो है ना वो नोटबंदी करी तो माँ को लाइन में खड़ा दिखा दिया कि प्रधानमंत्री की माँ भी जो है ना वो नोट बदलवाने आ रही है, उनको नहीं दिखाया जो नोटबंदी के धोखे से हमारे इतने घपले करके। अच्छा फिर जो है ना जनता पार्टी के तब नहीं जानते होगा, जनता पार्टी जो हमारी आई थी उससे पहले नेहरू ने 10,000 का नोट चला रखा था, वो देसाई सरकार ने वो ख़त्म कराया था कि भाई इस नोट से जो है ना ज़्यादा काला बाजारी हुआ है। इन 1000 का बंद करके 2000 का चला दिया। एक आदमी जो है ना 2 लाख रुपए की जो है ना 1000 की गड्डी जो है ना 2 बनाई थी 2 लाख रुपए की, इनने एक बना दी। ये तो चौकीदार तो चोरी करवाने के रास्ते बता रहा है कि ऐसे ऐसे होंगे, इसको जनता को कह देता तुम सो जाओ मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, उधर से चोरों का जो है ना भेज देता जनता सो गई है और तुम अब चोरी करो। अब कोरोना में इसका क्या मतलब था, इसका जो है ना दुनिया का तो रोजगार है, हमारे बच्चे बेरोजगार कर दिए, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया इन्होंने। और उधर से जो है ना इसका पिछले रास्ते से बिल लिया आया यो, इसने सोचा था भाई जो है ना अपोजिशन तो है नहीं, ये भी नहीं होंगे, आगे से तुम्हारा जो ना चुनाव ये लड़ते रहेंगे, खर्चे देते रहेंगे, ये अंबानी अडानी हर का इनको अलाट कर दो। मगर अब जो है ना हमारे किसान जागरूक हो गए हैं, हमारे पास जो है ना पढ़े लिखे बेटे आ गए हैं और जो है ना हमारे भाई भी हैं, हमारी उम्र के भी बथेरे पढ़े लिखे जज भी बन रहे हैं, वकील भी है, सब कुछ है। ये बहुत समझदार हो गया है, समझदार किसान अब हो गया है, बलवान पहले से ही था। क्योंकि जितनी बार भी आज़ादी दिलाई है दिल्ली के चारों तरफ है एक लॉर्ड डलहौजी आया करता, उसकी जब लड़ाई चल रही थी तो उसने ये कहा था, वह महारानी कौन सी थी उसको मैं नाम भाई गणे पढ़े लिखे को नहीं जानते, उसे इंग्लैंड से लंदन से ऑर्डर आया ना
बिला भाई इनको कब्जाओ रियासतों को, जब उसने कही थी जी दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसी कौम बसती है, अगर उसका एक बार एक क्लास हो गया ना, यानी एकता होगी, तो वो जो ना एक दिन में दिल्ली ना जीत लेगी, उनको आप मत छेड़ो। ये वो कौम आज फिर ये खड़ी हो रही है। तो मोदी ने ये सोचना चाहिए जब मुगलों की और इसके औरंगजेब की ऋषि अंग्रेजा की वो नहीं चली पे से, तो आपकी इसमें क्या चलेगी? राज तो हमारे बच्चे जो है ना साधन संपन्न है, सब कुछ है। ये भी इसका मीडिया का वो चल रहा है, इन्हें मीडिया अपना लिया, खरीद लिया कोई ना। हमारे बच्चे ही आप जैसे बेटे ये सोशल मीडिया से प्रचार चला रहे। और एक बात और बताऊं बेटे, मैं तुम्हारे को इस सरकार की मागे की जानने लग गए, कोई कानून ऐसा भी लाएंगे, थारा मीडिया भी बंद करेंगे, ताकि जनता की बात जनता तक नहीं जाए, समझे ना। तो ये सारे रास्ते ये ब्लॉक करेंगे, उसके बाद में हुआ है फिर क्रांति आएगी। क्रांति के बाद में जो है ना, तुमने सुना होगा, हमने देखा भी है थोड़ा बहुत, जैसे इमरजेंसी में होया था। और एक बात और बताऊं मैं, इवन की बहस हो रही, राहुल गांधी ने कह दी भाई मेरी दादी ने गलती करी थी, इमरजेंसी लगाई थी। किसी नेता ने ये नहीं कही है कि जो ना मोदी ने गलती करी थी, जो उत्तराखंड करवाया था। नहीं तो मोदी गलती मान रहा ना, इसके चेले गलती मान रहे। क्या हुआ, मुस्लिम थे तो हमारे भाई नहीं थे। ये तो कल आए हैं, खट्टर था पाकिस्तान में थे, हमारा मुसलमान का वो एक था, आज भी एक है। राजनीति क्या ये करवाते, यूपी में दंगे करवा दिए, कहीं जात पात के पीछे। हरियाणा में हमारे 2016 में जाट गैर जाट का करके वो कर दिया। मगर अब जो है ना, हम जो है ना, ये जनता सियाणी हो गई है, इनका सिक्का आगे चलने वाला नहीं है। एक बार जो है ना, जो इसमें 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी, अपोजिशन वाले ने सिर जोड़ा था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनाया था। उसका ऐसा हाल हो गया था, जे ढूंढ के देख ले, गूगल पे भी नहीं मिलेगा, ना तो जनता दल की पार्टी मिलेगी, ना वीपी सिंह का नाम मिलेगा। खाली प्रधानमंत्री की लिस्ट में आ जाएगा, वैसे नाम नहीं मिलेगा। तो यो ही हाल ही बीजेपी का होना है। ये आगे से ऐसा काम हो जाएगा, तुम ये गूगल बोलो ना, इस पर भी नहीं पाओगी कि कभी जो है ना या भारतीय जनता पार्टी भी आई थी। क्योंकि किसान जो है ना जाग चुका है, साथ में जो है ना मजदूर भी चल रहे हैं, छोटे दुकानदार भी चल रहे हैं, और ये हमारे जो है ना नौकरी पेशा वाले भी ये भी कर रखे हैं। इवन की तो नहीं बताओ, ये 35-40 साल नौकरी कर कहाँ हुए हैं, ये अपनी सेवा दे, इनकी तो पेंशन नहीं। और ये 5 साल में ले बन गया पेंशन है, फिर अगली प्लान बन गया तो उसकी डबल होगी, 72 फलान दकड़ और वो हो गया। ये तो आप अपना कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री वाले का ना, कोई सरकारी कर्मचारी का ना, किसी का भी नहीं। और एक रिकॉर्ड और होगा हमारी खट्टर सरकार का, तो पिछले मुख्यमंत्री जो है ना इलेक्शन में ये बताया करते, अगर हमने जो है ना हमारी सरकार ने 5 साल में इतनी नौकरियाँ दी हैं। मेरे ख्याल में खट्टर सरकार ने ये बताना पड़ेगा, हमने 5 साल में इतनी नौकरियाँ छीनी हैं। जो पिछले लगा रखे थे वो भी हटा दिए, एक बिजनेस और बना लिया इनने, वैकेंसी कार्ड दे हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, 500,000 रुपये का फार्म होगा, वो फार्म भर देते हैं, 10 लाख 20 लाख फार्म भर देते हैं, फिर उसने कैंसिल कर देते हैं। वो फिर वो जो उन्होंने 2-4 महीना बाद में फिर उसको वो निकाल दिया, वो फिर वो हो गए। करोड़ों रुपये तो इस कपला में ये कमा रहे हैं। इवन का हिसाब कौन लेने की सरकार है भाई, डी भी इनकी है, CBI भी इनकी है, सभी कुछ ही नहीं का है। यार ये अपोजिशन हमारा है नहीं, अपोजिशन भी तो पूछ सकता है ये क्या कर रहे हो बताओ। तो बोल रहा है कि ये जो लोग हैं ये तो गुमराह किए हुए हैं, ऐसे वैसे हैं, हरियाणा के कुछ ही लोग हैं, वो तो ऐसे बोल रहा है। अच्छा, इस खट्टर को पूछने वाला हम गुमराह करे हुए हैं। अगर ये महाराज निंदाना आकर बचा, यहाँ कुछ भी नहीं था, निंदाना इसका जन्म हो गया था, फिर ये जो ना इसका बाप 3 भाई थे, वो बनियानी आकर बचे, हमारा गुवांड का काम है। अगर हम इनकी मदद हमने वह करी है तो हम गुमराह हुए थे। जब खट्टर के पिताजी की हमने मदद करी है, सारा डाल का हमने सारा दिया इनको, उस टाइम के किसान गुमराह हो रहा था। फिर जो है स्कूल में हमारी साथ पढ़ा है, उस टाइम भी हमने जो है इनकी मदद करी थी, उस टाइम किसान गुमराह हो रहा था। मगर आज किसान गुमराह नहीं हो रहा, आज किसान जाग चुका खट्टर साहब। और इस किसान का अपना पता को नहीं, मैं तो यह बात फिर कहूँ, अगर ये हरियाणा वाले तो एक ऐसा हथियार है ना, तो बार ना चोट दिखेगी और भीतर कालजम ऐसी लग जाए, समझ में नहीं आओगे। जिस दिन एक बनियों को देंगे ले ले रहा है, खट्टर ने समझ में नहीं आओगी, और रास्ता के था। मैं तो यह बात फिर कह रहा हूँ, तू मोदी की बोली मत बोल रहा है, तने क्या करना है तू अपना कह दे। उसके पंजाब वाले की डालक मैं इस कानून नहीं मानता, मगर यो कह नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो है ना ये दोनों मलंग हैं। पहले मर जाया करता ना, तो उसका दूसरा भाई लत्ता उड़ाया करते हुए कहा करे हमारे हरियाणा समझा, तब नहीं समझते। तो ये तो लत्ता उड़ा कर उसका मोदी का खट्टर, तो ये उसकी बात न कैसे टाल सकता है। इसको भी पता है, क्योंकि थोड़ी बहुत खेती कर रहा है। इनके घर की ज़मीन तो कम थी, इसका बाप ने ट्रैक्टर लिया था, धरती भी बाया करता, इसने दूध बेच रखा है। बरसात में जब दूध निकलवा होगा माँ में मंगड़ थे, मैं बेच क्या का दूध बेच रहे, सारे मंगड़ थे, कदे करके खाया ही नहीं ऐसा। भाई जी, ये जो कौम आई थी वहाँ से, पाकिस्तान से जो कौम आई थी, इन्होंने हमारे हरियाणा का जो कल्चर था ना,
उसको तहस नहस करने का काम किया, जो हमारे खट्टर साहब की कम्युनिटी है। हमारे हरियाणा में नंगापन लाने का, नंगापन ये लेकर इन्होंने कमा के नहीं खाया, इन्होंने लूट के खाया। हमेशा से एक ही लड़ाई रही है, लुटेरा वर्सेस कमेरा। लुटेरा 16% है और कमेरा 84% है, और 2% है बकाऊ, जिन्होंने ढोंग करके आता है, वो राज करते हैं। चाहे अंग्रेजों के टाइम पे लगाओ, चाहे मुगलों के टाइम पे लगाओ। जिस टाइम पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस टाइम पे रहबर आजम सर छोटूराम पाकिस्तान पंजाब प्रांत के वजीर आजम होते थे। उन्होंने एक बात कही थी, मैं इस लड़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, मैं इस लड़ाई की तरफ ध्यान देता हूँ कि ये जो 84% जो कमेरा वर्ग है, इसको असल हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं इसकी लड़ाई लड़ने में विश्वास करता हूँ। आज़ादी की लड़ाई ठीक है, देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन देश पूर्ण रूप से आज़ाद कैसे होगा, इस कमेरे का भला कैसे होगा। और जब तक आप अपने बुजुर्गों से पूछना, जब तक रहबर आजम सर छोटूराम और सिकंदर हयात खां जो पुराना ओल्ड पंजाब था, उसके प्रधान प्राइमरी हुआ करते, और ये वजीर आजम होते थे उस टाइम पे, उन्होंने किसानों को बचाने के लिए जो कानून लागू किए, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। वही उसी की बदौलत है कि आज जो ये किसान बैठा है, ये रहबर आजम सर छोटूराम और सिकंदर हयात खां, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। और जब तक वो जिंदा रहे, वहाँ पे उस टाइम पे आज़ादी से पहले 2 पार्टियाँ थी जो देश का, जिन्होंने मुख्य तौर पे बंटवारा किया, एक मुस्लिम लीग और एक हिंदू महासभा। लेकिन पुराने पंजाब में, ज्वाइंट पंजाब में उनकी एंट्री नहीं हो पाई। वहाँ पे यूनिवर्सिटी पार्टी रहबर आजम सर छोटूराम की और सिकंदर हयात खां की, दोनों की उन्हीं की रही। जिन्ना और हिंदू महासभा के लोग वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए, वो इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग थे। देश का बंटवारा 1947 में भी नहीं हुआ। केवल और केवल एक कमेरे वर्ग का पंजाब प्रांत का 4 बार बंटवारा हुआ है। वो हर टाइम पे पंजाब का बंटवारा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंदा कौमें बसती हैं, बहादुर कौमें बसती हैं, जिन्हों का कुर्बानियों से इतिहास भरा हुआ है। इसलिए बार बार हमारे ऊपर अटैक किया गया। पंजाब प्रांत का हर बार पंजाब प्रांत के ऊपर अटैक क्यों किया गया? पुराने पंजाब पर ही अटैक क्यों किया गया? उसको क्यों तोड़ा गया? 66 में, उससे पहले 47 में, उसके बाद बीच में जब ये हिमाचल को अलग किया, बार बार पंजाब पे टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो क्या, सरकार का कहना कि ये तो हरियाणा पंजाब के लोग बैठे हैं। क्रांति जिस टाइम पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे भी तो हरियाणा पंजाब ने शुरुआत करी थी। अंग्रेजों के टाइम पे 1906 में जब 3 काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उस टाइम पे भी तो हरियाणा पंजाब ने तो लड़ाई लड़ी थी। अगवानी तो इन्होंने की थी, मुगलों के खिलाफ भी तो इन्होंने की थी। क्यों की थी? क्योंकि जिंदा कौम में है, ये लड़ना जानते हैं, अपने अधिकारों के लिए सचेत है। और फिर उनको कैसे देखते हैं जो विधानसभा में एमएलए को कहा गया कि किसानों के हक में वोट करो, वो जिंदा कौमों से नहीं है, उनको कैसे देखते हैं? जिनका जमीर मर चुका हो ना, जिंदा कौमियों का मतलब होता है अपने अधिकारों के लिए लड़ना। उनका जमीर मर चुका है, वो जिंदा कौम से ये मतलब ये नहीं होता कि जिंदा कौम में पैदा हो गए तो आप जिंदा कौम से हो गए। आपका उसके लिए आपका ज़मीर भी होना ज़रूरी है। आपके पास ज़मीन ना हो लेकिन ज़मीर होना चाहिए। अब अपने अमेरिका से, इटली से, इंग्लैंड से वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं या सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने हमें समर्थन किया। क्या उनके पास कोई ज़मीन थोड़ी है? वो खेती थोड़ी करते हैं, लेकिन उनका ज़मीर जिंदा था। किसान की कोई जात नहीं होती, किसान का कोई मजहब नहीं होता, किसान की कोई सीमा नहीं होती। किसान सिर्फ एक ही जात होती है, किसान ही उसकी जात होती है, और किसान ही उसका धर्म होता है, और उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसको सीमाओं में बंद नहीं किया जा सकता। चाहे हिंदुस्तान का किसान हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इटली का हो, चाहे जर्मन का हो, चाहे जापान का हो, किसान सिर्फ किसान है। वो देश का, उस देश का अन्नदाता होता है। जैसे हम हिंदुस्तान के अन्नदाता, तो पाकिस्तान का जो किसान हो पाकिस्तान का अन्नदाता है। और अगर भगवान के बाद दूसरा दर्जा किसी को देवता का दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया, तो वो अन्नदाता को दिया गया है। और हमें दोबारा से फिर वही वैचारिक लड़ाई, वही रहबर आजम सर छोटूराम के विचारों को हमें ग्रहण करना होगा। पर बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि ये कोई अन्नदाता नहीं, अपनी कमाई कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। जब बिजनेसमैन को तो बिजनेसमैन दिखाई देता है। रतन टाटा से जब पूछा गया कि आपसे बाद में आके अंबानी इतने बड़ा प्रोग्रेस कर गया और आप वहीं पे हो, तो रतन टाटा ने कहा था कि मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, और अंबानी जो है वो व्यापारी है। व्यापारी अपनी सोचता है, व्यापारी अपने बारे में सोचता है, उसको देश से कि समाज से कोई मतलब नहीं होता। वो देश को, अगर अंबानी को देश बेचना अगर मिलने को मिल जाए, जैसे बेच दिया एक प्रकार से,
तो अपने ये जो आरएसएस वाले और मोदी जी और बीजेपी वाले ये व्यापारी हैं। इनको कोई मतलब, देश से भी कोई मतलब नहीं है, जमात से कोई मतलब नहीं, जात से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, मजहब से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना व्यापार करना है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, अब आने वाले अगर भविष्य में भी दूसरी सरकारें कोई आ जाती है, अगर वो इस गद्दी पे वो इंसान बैठ जाता है जो पूरे देश में सबसे ईमानदार है, तो भी उसको 20 साल लगेंगे इस सिचुएशन पे लाने के लिए जहां हम आज खड़े हैं, इस सिचुएशन पे लाने के लिए। नहीं तो आने वाले 5 साल के अंदर 5-7 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इतना क्राइम रेट बढ़ जाएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया। एक सिर्फ हमारी ज़मीन बची थी। अदानी अंबानी ने भी इसी के ऊपर पैसे लगाए हैं, इलेक्शन में इसी बात पे पैसे लगाए कि ताकि इस ज़मीन को हम कब्जा सकें, और ये बताते कि हम बकाए हुए लोग हैं। अरे हम बकाए हुए लोग नहीं हैं, हम जागरूक लोग हैं। हमारा इतिहास पढ़ो, इन्होंने इतिहास भी पढ़ा है। जो कल विधानसभा में जो एमएलए ने किसानों के हक में वोट नहीं पाई, तो वो क्या अगले इलेक्शन में सत्ता में आ पाएंगे? सत्ता में आना और ना आना कोई खास मैटर नहीं करता। बाई चांस कभी आप विधायक बन जाते हो, जैसे एक मेरे जुलाना हल्के से बना बाई चांस विधायक बन जाना, वो अलग बात है। आगे अब भी भविष्य में तो नहीं आएंगे। और उनका मतलब जब एमएलए कहाँ रहेंगे वो, जो वो अपने पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते, अपने जिन्होंने उनको चुना था, जिन्होंने उनको वोट दिया था, जब उनके बीच में नहीं जा सकते, उनके पास नहीं बैठ सकते, तो वो कहाँ से एमएलए रहेंगे? उनका ज़मीर मर गया। ठीक है, वो कल एक परीक्षा थी, पेपर था, उसमें कौन विधायक पास हुआ है? हाँ, हम ये सभी पार्टियों का बायकॉट करते हैं। हमें किसान, आज किसान का मुद्दा, हम आज सिर्फ किसान है, किसानी हमारा एजेंडा, किसानी हमारी जाति, किसानी हमारी पार्टी है। इसलिए हम जिन लोगों ने उसके खिलाफ वोट डाले हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी जात बचाई है ताकि वो गांव में घुस सके, इतनी से। और उनसे भी हमें कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही हमदर्दी हमें किसी पार्टी से है। और जब तक हम पार्टियों में हमदर्दी रखेंगे, तब तक हम बड़े अधिकार भी नहीं ले पाएंगे। हमें इन पार्टियों की गुलामी को छोड़ना होगा, अपने मुद्दे खुद लड़ने होंगे, किसी विपक्ष के ऊपर, किसी सरकार के ऊपर। जब तक हम आधारित रहेंगे, हम नहीं जीत सकते। वही किसानी, इस आंदोलन ने वही काम करने का काम किया है। किसान को, इस कमेरे वर्ग को बताया कि तेरी लड़ाई तेरे को खुद लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप सियाग खाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा का जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ भी किसान ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ नाम है जी अपना? प्रताप सिंह सांगवान, प्रताप, 40। आप किस तरह देख रहे हैं जो कल का विधानसभा में एमएलए ने सरकार के पक्ष में ज़्यादा एमएलए ने वोट किया है, किसानों के पक्ष में कम? अब तक लोगों से वोट मांगते हैं, लोगों ने उनको चुना है, लेकिन किसानों की, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। कल का जो विश्वास मत था, मैं उसको एक दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि मौजूदा जो विधायक हैं, विशेषकर निर्दलीय और जेजेपी, ये एक तरह से अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर चुके हैं। शायद ही इनमें से कोई दोबारा रिपीट हो, क्योंकि एक बार समाज की नज़रों से जो आदमी गिर जाता है, वो दोबारा उठ नहीं सकता। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसान बहुत भोला भाला है और उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, एक बात को बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन अब ये राजनीतिक इस बात को ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं, उनको समझ लेना चाहिए कि अब किसान उतना भोला नहीं है, अपने हक हकूक़ के लिए वो जागरूक हो चुका है, और उसकी याददाश्त भले ही कमज़ोर हो, लेकिन जब इस तरह के हमले होते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक याद रखे जाते हैं और ये इतिहास में बदल जाते हैं। आज का ये किसान आंदोलन, जो कि सरकार तरह तरह से इसको हल्का दिखाने की कोशिश कर रही है, कभी जाटों का बता रही है, कभी अकेले पंजाब का बताया, कभी थोड़े से दो तीन स्टेट उत्तरी भारत बताए, तो ये जो अच्छे हथकंडे लगा रही है, और विशेषकर गोदी मीडिया, जिसका एक ही काम है कि सरकार को ऊंचे से ऊंचा उठाओ, दिखाओ और झूठा प्रोपगंडा करो। इस पाखंडी प्रधानमंत्री को, जो कि अपने पाखंड को जगह जगह सिद्ध कर रहा है, ढोंग को जगह जगह सिद्ध कर रहा है, इसको इतना चढ़ा दो कि बाकी सारे इसके सामने तुच्छ दिखाई दे। ये इस गोदी मीडिया की एक सोची समझी वो चाल है, और इसका एक सेनापति जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा मुखर है, अमित शाह। ये एक ऐसा सेनापति है जिसका आप सबको ध्यान भी होगा कि जब गुजरात में दंगे हुए थे, उस समय गुजरात का गृह मंत्री यही था, और बाद में इसको तड़ी पार किया गया।
ये तड़ी पार क्या लग रहा है कि ये जो एमएलए हैं ये अब गाँव में घुस पाएंगे वोट के लिए, जहाँ लोगों के किसी फंक्शन में इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा? समाज ने इनका एक तरह से हुक्का पानी बंद कर दिया है। ये अब बिल्कुल समाज में नहीं आ सकते और इनको किसी शादी ब्याह में तो कोई आमंत्रित करेगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग के उस पर जाते हैं तो वो हमारी परंपरा है कि हम इनको उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, लेकिन वो निवेदन हम फिर भी करेंगे कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बूढ़े बुजुर्गों का क्रियाक्रम हम ठीक से कर पाएंगे, हमें उतना वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम इनसे इतना दूर जा चुके हैं, किसान इतना दूर जा चुका है इन स्वार्थी और ढोंगी राजनीतिकों से कि ये हमें माफ़ कर दें और ये अपना जो एक बार बन गए उसमें अपना कमा लें। अब हमें इस तरह के नेता चाहिए। वैसे मैं क्योंकि थोड़ा सा कहना चाहिए जिसकी कुर्बानी हो, कुछ कुर्बानी इस आखिरी समय में जो एक मौका दिया था उसमें ये नहीं कर पाए, लेकिन उससे कुछ दिन पहले अभय सिंह कर चुका है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर देखी जाए तो सांगवान खाप का प्रधान सोमवीर, जो पहली बार एक खाप प्रधान के नाते जिसको हमने आगे नेता चुना, मैं उसकी एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ क्योंकि मेरा प्रधान है और हम बहुत साथ रहे हैं। वो इतना गरीब है कि उसका खर्चा, इलेक्शन का टोटल खर्चा खाप ने किया है। उसके पास कुछ नहीं था, उसने कह दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती इसको किया। क्यों? क्योंकि उनका नैतिक बल और उनकी सोच उससे प्रभावित था क्षेत्र कि सोमवीर जैसा कोई नेता हमारा हो, और उसने उसको सिद्ध भी कर दिया है। जी, और भी किसान है जहाँ पे। हाँ ताऊ, क्या नाम है? बोल लिया था मैं तो। हाँ, क्या कहोगे? तो कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र तोमर जो खेतीबाड़ी मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि काठ इकट्ठे करने से, जहाँ पे लोगों को भीड़ लगाने से कानून रद्द नहीं होते, क्या कहोगे? नु कहेंगे उतीरा बुला ले, हमने समझा देगा ये कानून बढ़िया है घटिया है, ठीक है, उतीरा बुला ले, हम उती हमने बता देगा कानून कितने बढ़िया है। अब क्या लग रहा है, रद्द करवा के ही जाएंगे जहाँ से किसान जाके रद्द करवा के जावांगे कि जावांगे। इन्हों का यह भी कहना है ਜਿਹੜੇ एमएलए ने किसानों के हक च वोट नहीं किया विधान सभा च, उन्होंने भी पिंडां चों उन्हों का हुक्का पानी है जिहड़ा बंद किया जाऊगा। आने वाले इलैक्शनां च उन्होंने इसका खमियाजा भुगतना पैना है। असीं तुहानूं पल पल की अपडेट दिंदे रहांगे। तुसीं जुड़े रहो पंजाबी लोक चैनल दे नाल। मैं मनविंदर सिंह टिवाणा।